हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर के क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फेस स्ट्रक्चर ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है और उससे रिलेटेड छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा और एक क्वेश्चन देखा लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और क्वेश्चन आज देखेंगे और उसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द लैंग्वेज LG ओवर सेट AB जनरेटेड बाय द ग्रामर G जो कि 4 टपल्स को रखता है, वेयर P कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोडक्शंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें से सिर्फ एक प्रोडक्शन, यहाँ पर ध्यान देंगे कि सिर्फ एक प्रोडक्शन ऐसा है जो S से जनरेट हो रहा है ना, S प्रोड्यूस कर रहा है और बाकी दोनों C से हैं। तो अगर हम हमने पढ़ ही चुके हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, LG इस प्रकार होता है, यानी कि वो उन सभी टर्मिनल्स के स्ट्रिंग्स को रखता है जो कि किससे प्रोड्यूस होते हैं, S से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो या तो फिर 2-3 स्टेप के बाद प्रोड्यूस हो, लेकिन S से ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तो जितने भी स्ट्रिंग होंगे हम इसी वाले प्रोडक्शन से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं G में हमको दिया हुआ है कौन सा T है, यानी कि टर्मिनल्स का सेट कौन सा है, नॉन टर्मिनल का सेट कौन सा है, यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो हम कैसे समझ पाएंगे? तो यहाँ ध्यान देंगे कि हमने पहले ही बात किया था कि टर्मिनल्स का सेट टर्मिनल्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं और नॉन टर्मिनल को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और उसमें S हमेशा होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फर्स्ट सेट है वो हमारा टर्मिनल का सेट है, यानी कि हियर वी नो दैट T क्या दिया हुआ हमको, A B। इसी तरीके से नॉन टर्मिनल्स क्या दिया हुआ रहेगा, ये जिसमें S कैपिटल S है, यानी कि स्टार्टिंग सिंबल। तो ये है हमारा नॉन टर्मिनल्स का सेट जिसमें 2 सिंबल्स हमारे हैं। ठीक है, S क्या है हमारा, स्टार्टिंग सिंबल, और P क्या है हमारा, सेट ऑफ प्रोडक्शंस, जिसमें 3 प्रोडक्शंस हमारे दिए हुए हैं। कौन कौन से, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। S प्रोड्यूस करता है ACA, C प्रोड्यूस करता है ACA और C प्रोड्यूस करता है B। इन दोनों प्रोडक्शंस को रखता है। अब हम चलिए जनरेट करते हैं, मतलब LG बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो सभी W ढूंढेंगे। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला प्रोडक्शन तो यही यूज होगा क्योंकि सिर्फ एक S वाला प्रोडक्शन है। तो S जनरेट करेगा ACA। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ये C की जगह हम इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हम ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, A, और C प्रोड्यूस करता है, B को अप्लाई कर देते हैं A। इस तरीके से हमने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर मिल गया एक स्ट्रिंग टर्मिनल, और यहाँ ध्यान देंगे सारे जो हमारे सिंबल हैं वो टर्मिनल में चेंज हो गए, यानी कि हमारा टर्मिनल स्ट्रिंग मिल गया। तो यहाँ हम स्टॉप कर सकते हैं और एक एलिमेंट हमको मिल गया। सिमिलरली अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोडक्शन तो यही रहेगा। अब हम ये वाले प्रोडक्शन की जगह इसी प्रोडक्शन को दोबारा अप्लाई करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, A, और C प्रोड्यूस करता है ACA, जनरेट करता है। तो यहाँ हम C की जगह लिख देते हैं ACA। यहाँ कौन सा अप्लाई किया हमने, सेकेंड प्रोडक्शन को अप्लाई किया है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर हम यहाँ ये भी रहेगा पहले वाला A। ठीक है, C की जगह हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर अगेन आप या तो ये वाला प्रोडक्शन अप्लाई कीजिए या तो ये वाला, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो सपोज हम ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, AA B AA। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A की पावर 2 B A की पावर 2। ठीक है, तो सेकेंड हमको क्या मिल गया, S से बहुत सारे स्टेप के बाद प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हम यहाँ पर एस्ट्रिक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट मिला। सिमिलरली यहाँ देखते जाएंगे तो एक रिलेशन मिल रहा है। यहाँ एक A की पावर 1 है, फिर AA की पावर 2 हो गई। सिमिलरली हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो ये पावर क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा एंड टर्म्स तक, है ना। चलिए एक और इसको हम करके देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा तो यही रहेगा सेम, ACA। अब यहाँ पर C की जगह हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं, तो A और फिर ACA। ठीक है,
यहाँ कौन सा प्रोडक्शन यूज़ किया हमने, हमेशा साइड में लिखते जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, फिर से यही वाला हम दोबारा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी की जगह ACA और 2A पहले से है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A⁻3C A⁻3। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया था, प्रोडक्शन ACA यूज़ किया था। अगेन यहाँ पर C प्रोड्यूस करता है, B को लगा देते हैं, डेराइव करता है B को या जनरेट करता है, तो यहाँ हो जाएगा A³ B A³, यानी कि S प्रोड्यूस करता है A³ B A³ को। इसी को n टर्म्स तक अगर हम अप्लाई करें तो हमको क्या मिल सकता है, S प्रोड्यूस करता है A⁻n B A⁻n, और ये प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, n-1 टाइम्स क्या अप्लाई, जैसे कि अगर आपको पावर 3 लाना था तो ये वाले प्रोडक्शन को आप कितने बार यूज़ किए, 2 बार यूज़ किए। सिमिलरली अगर आपको n पावर लाना है तो आप इस प्रोडक्शन को कितनी बार यूज़ करेंगे, n-1 टाइम्स यूज़ करेंगे, एंड लास्ट में कौन सा प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, C डिराइव करता है B को। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस तरीके के टर्मिनल स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ ये प्रूव नहीं किया कि यही लैंग्वेज होंगे, हो सकता है इसके अलावा और एलिमेंट्स लैंग्वेज के अंदर हों। ठीक है, तो हमने सिर्फ अभी ये प्रूव किया है कि ये जो सेट्स बने हैं इस टाइप के एलिमेंट्स के, कौन कौन से एलिमेंट के, A का स्क्वायर B A का स्क्वायर, A³ B A³ एंड सो ऑन करके A⁻n B A⁻n, ये जो सेट है ये लैंग्वेज के अंदर है, ये हमने प्रूव किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी टाइप के एलिमेंट लैंग्वेज के अंदर हो सकता है दूसरे भी हों, है ना, तो वो हम बाद में प्रूव करेंगे। तो इसको हम एक और नोटेशन से लिख सकते हैं, A⁻n B A⁻n, जहाँ पर n क्या है, बड़ा या बराबर 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं n तक, तो हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये LG के अंदर है, हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप हमको एक्चुअल में क्या लाना है, इन दोनों को बराबर लाना है, तभी तो हम लैंग्वेज फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऊपर में कहा गया है कि आपको लैंग्वेज फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रूव करेंगे कि LG भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि इसके अलावा LG में और कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमेशा प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको प्रूफ करना है कभी भी A इंक्लूडेड है B में, तो हमेशा एक एलिमेंट लेते हैं हम A का। अगर हम प्रूफ कर दें कि ये जो एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट है, तो प्रूव हो जाता है कि A सबसेट है B का। यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सपोज यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि सपोज W एलिमेंट है LG का, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम क्या लेंगे, LG का एलिमेंट है, मतलब वो क्या होगा, टर्मिनल का स्ट्रिंग होगा, है ना। ठीक है, यानी कि T एस्ट्रिक का एलिमेंट होगा, यानी कि जितने भी सिंबल्स उसमें होंगे वो टर्मिनल्स ही होने चाहिए, तभी तो वो LG के एलिमेंट हो सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर G। ठीक है, तो यहाँ हम LG का डेफिनेशन लिख ही लेते हैं ताकि हम क्लियर हो जाएं। W एलिमेंट ऑफ T एस्ट्रिक जो कि जनरेट किससे होते हैं, S से, प्रोड्यूस होने चाहिए S से, चाहे वो 1 स्टेप में हो या फिर सेवरल स्टेप्स के बाद हो। ठीक है, तो यहीं पर हमको ध्यान देना है कि ये जो W होगा वो हमेशा S से ही डिराइव होना चाहिए, और हमारे पास जो जितने भी प्रोडक्शन है उसमें से सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है S प्रोडक्शन, है ना, बाकी तो C प्रोडक्शन है, ये ACA और यहाँ पर ये। ठीक है, तो 3 ही प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से सिर्फ एक ही S प्रोडक्शन है, तो हमेशा हमको इसी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ACA। अब अगेन हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, या तो हम C डिराइव करता है ACA को अप्लाई करें प्रोडक्शन को, या फिर सेकंड प्रोडक्शन को अप्लाई करें यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम ये वाला प्रोडक्शन यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ABA, यानी कि ये वाला एलिमेंट हमको मिल गया। सिमिलरली सपोज हम ये वाला नहीं अप्लाई करते, दूसरे वाले को अप्लाई करते, तो क्या मिलता, दूसरे वाले को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, C की जगह
ए सी ए और पहले से ए लिखा हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर। सिमिलरली इसको सेवरल टाइम्स आप अप्लाई करते जाइए, जैसे कि एक और बार अप्लाई कर देंगे ए सी ए, तो आपको मिल गया ए क्यूब सी ए क्यूब, ठीक है। और एक बार अप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4, ऐसे ही करते करते अगर हम n-1 टाइम्स अप्लाई करें तो ए की पावर n सी ए की पावर n, और लास्ट में अगेन हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ये वाला अप्लाई करना क्यों जरूरी है? देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कौन सा स्ट्रिंग मिला है, ए की पावर n सी ए की पावर n, तो इसको तो आप लैंग्वेज का एलिमेंट बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पर एक सिंबल है सी जो कि नॉन टर्मिनल है, और एलजी में आपको हमेशा टर्मिनल्स का ही स्ट्रिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो क्योंकि टर्मिनल का ही स्ट्रिंग चाहिए इसलिए इस सी को हटाना हमारे लिए जरूरी है, और सी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम ये वाला प्रोडक्शन आखिरी में अप्लाई करें, इसीलिए इसको लास्ट में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका नॉन टर्मिनल का स्ट्रिंग नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप किसी भी स्टेप में ये वाले को अप्लाई कीजिए, जैसे कि यहाँ अगर हम अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए की पावर 2 बी ए की पावर 2, यहाँ अप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए की पावर 3 बी ए की पावर 3। इसी तरीके से हर स्टेप में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर n तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है, यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस टाइप के एलिमेंट। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन अप्लाई करके कैसे भी हम स्ट्रिंग बनाएं तो हमको दो तरीके के ही स्ट्रिंग मिल रहे हैं, या तो ये वाला स्ट्रिंग मिलेगा ए बी ए, या तो फिर इस तरीके के स्ट्रिंग मिल रहे हैं ए की पावर n बी ए की पावर n, जहाँ n बड़ा या बराबर है 1, ठीक है। हमेशा जब भी आप s से कोई भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि सारे सारे टर्मिनल्स ही होने चाहिए, ठीक है, तभी वो एलजी का एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि W जो कि टर्मिनल्स का ही स्ट्रिंग है, साथ ही साथ S से ही प्रोड्यूस है, ठीक है। C से प्रोड्यूस करेंगे तो वो LG का एलिमेंट नहीं होगा, वो S से ही प्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे वो 1 स्टेप में प्रोड्यूस हो चाहे वो सेवरल स्टेप्स के बाद हो, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया कि या तो W किस फॉर्म में होगा, ए बी ए के फॉर्म में होगा, या तो फिर W क्या होगा, ए की पावर n बी ए की पावर n होगा, जहाँ पर n ग्रेटर देन 1 है, यानी कि आप दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, ए एन बी ए की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर इक्वल टू 1 और यहाँ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो W था वो किसका एलिमेंट है, ए एन बी ए एन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये वाले सेट का भी एलिमेंट है, यानी कि LG किसका सबसेट हो गया, इस सेट का सबसेट हो गया, ठीक है। तो एक बार हमने क्या कहा कि ये सेट इसका सेट सबसेट है, सेकंड हमने प्रूव कर दिया LG ये वाले सेट का सबसेट है, यानी कि दोनों बराबर हैं, हमने प्रूव कर दिया, और हमने इस तरीके से लैंग्वेज जनरेटेड बाय ये ग्रामर फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स S से जनरेट हो सकते हैं, S क्या हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्शंस आपको दिए हुए हैं। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज जनरेटेड बाय ये ग्रामर के कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज भी देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इस लैंग्वेज एंड ग्रामर देखेंगे, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे।